भिवानी में बीजेपी का जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह। खबरें अभी तक कि कृषि मंत्री जेपी दलाल से इस दौरान खास बातचीत हुई। चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मान किया जा रहा है। पहली बार जिला परिषद के चुनाव में कमल खिला। राहुल गांधी पर जेपी दलाल ने इस दौरान निशाना भी साधा। तो भिवानी के तोशाम में दरअसल बीजेपी की ये सम्मान जनसभा है जिसका आयोजन किया गया है और भिवानी में बीजेपी का जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह। ऐसे में खबरें अभी तक से खास बातचीत की कृषि मंत्री जेपी दलाल के कृषि मंत्री जेपी दलाल हमारे साथ हैं। सर, क्या संदेश इस रैली के माध्यम से? बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ जिला परिषद के चुनाव हुए, हरियाणा में सबसे पहले हुए। निर्विरोध हमने चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन का चुनाव किया और इस खुशी में हमने यहाँ पर ये लोगों की रैली उनके सम्मान के लिए हमने की है। और जनता का मूड देख करके हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह से निर्विरोध हमारे यहाँ चुनाव हुए हैं तो शाम के अंदर भी अगली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ का कमल खिलेगा। जिला परिषद चुनावों में काफ़ी समय बाद कमल खिला है, पहली बार कमल खिला है हम तो ये कहेंगे। और स्वर्गीय बंसीलाल का गढ़ भी माना जाता है तोशाम। क्या लग रहा है कि इस बार किस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी कर रही है आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव? देखिए, यहाँ पर चौधरी बंसीलाल जी ने भिवानी जिले में बहुत काम किया है। नहरों का जाल बिछाया, बिजली दी, सड़क दी। लेकिन कुछ समय पीछे ऐसे आए हमारी सरकार आने से पहले कि हाँ, ना नहरों में पानी आता था, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, सड़कें टूटी हुई थी, साफ भेदभाव दिखाई देता था भिवानी के साथ। जबकि भिवानी से सरकार के अंदर मंत्री भी उस वक्त थे। तो इस बात को जनता भली भांति समझती है और हमारी सरकार आने के बाद हमने बराबर विकास के काम करवाए हैं। किसानों के लिए माइक्रो इरिगेशन की स्कीम, नहरों में पानी, भावांतर भरपाई, मंडियों में खरीद फरोख्त, तो इससे लोग संतुष्ट हैं और इसीलिए ये कहते हैं कि इस बार तोशाम में उन्हें भाजपा का विधायक चाहिए। हम देखते थे मंत्री जी, जब भी पंचायत चुनाव होते थे कोई इस तरह की सम्मान रैली नहीं होती थी। आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी उन लोगों को सम्मान देने जा रही है जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। सम्मान रैली का मकसद ये है कि सबसे पहले 3 दिन के अंदर एक होकर के भिवानी के सारे जो जिला पार्षद थे निर्विरोध भिवानी में चुनाव किया, इसलिए उनका सम्मान हम कर रहे हैं और हम बधाई देते हैं कि इसी तरह से मिलजुल करके वो भिवानी के विकास की योजनाएं बनाएंगे। सरकार उनका साथ देगी। तो लगता है एक अच्छा संदेश जाएगा इस माध्यम से। निश्चित तौर पर यह है कि जब आपस में भेदभाव ना हो, कोई पार्टीबाजी ना हो, एक और के विकास की योजनाएं बनाए, सरकार भी उनको मदद करेगी। और इस रैली के माध्यम से कुछ घोषणाएं भी तोशाम की जनता को देने वाले? नहीं, जो हम तो नीतियां बना करके काम करते हैं। रैलियों के माध्यम के बजाय गरीबों के लिए पीले कार्ड बनवा रहे हैं, गरीबों के लिए जो योजनाएं लेके आ रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन की योजनाएं बना के आए हैं, पासपोर्ट स्कूलों में बनाने जा रहे हैं। पूरा हरियाणा के अंदर जो योजनाएं लेके आते हैं वो किसी क्षेत्रवाद के, बगैर किसी जातिवाद के, बगैर किसी इलाकावाद के, पूरे हरियाणा के लिए योजनाएं लेते हैं। उसका लोगों को लाभ मिल रहा है। लास्ट सवाल, राहुल गांधी की अब भारत जोड़ो यात्रा जो है पंजाब में इस समय चल रही है, लेकिन राहुल गांधी ने हरियाणा में कहा था कि तपस्वी और पुजारी, तपस्वी कांग्रेसियों को कहा है और पुजारी जो है बीजेपी को कहा है कि बीजेपी जो है पूजा करवाना चाहती है लोगों की। देखिए, हमारी संस्कृति है, उसमें तपस्या भी है, पूजा भी है। तपस्या ऋषि मुनि करते थे, पूजा आम नागरिक करते थे। अब हम तो आम नागरिक है, आम जनता तो पूजा ही करती है। तपस्या तो हमारे ऋषि मुनि करते हैं और राहुल गांधी कोई ऋषि मुनि नहीं है और ऋषि मुनियों से अपनी तुलना ना करें। राहुल गांधी ने ये टी-शर्ट पहन करके जो तमाशा किया है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के माध्यम से, उसको देखने जरूर लोग आ जाते थे, लेकिन इसके दुष्परिणाम आपने देखा होगा। एक बुजुर्ग सांसद सर्दी के अंदर जो हार्ट का पेशेंट था, 6 बजे उससे परेड करवाई और भगवान को वो प्यारे हो गए। तो इनको पहले ही सोचना चाहिए था कि इस तरह के काम ना करें। धन्यवाद। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिनका कहना है कि इस सम्मान रैली से एक संदेश जाएगा ताकि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका जो है यहाँ पर सम्मान हो सके, क्योंकि इस बार निर्विरोध जिला परिषद की चेयरमैन जो है वो चुनी गई है और इसलिए बीजेपी यहाँ पर उनको सम्मान देने जा रही है। कैमरामैन
जयदेव के साथ गुलशन ग्रोवर तोशाम।